शिव भक्तों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज से सावन मास शुरू हो गया है, जो अधिक मास के कारण 31 अगस्त तक चलेगा। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सर्वोत्तम माना जाता है। आज के दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कांवड़िए कांवड़ लेकर यात्रा शुरू कर देते हैं। शिव भक्तों की बम बम भोले की जय जयकार से वातावरण गुंजायमान रहता है। क्या आपने कभी सोचा है यह बम शब्द क्या है, इसका क्या अर्थ है और क्यों बोला जाता है? आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये बम शब्द का क्या अर्थ है और बम शब्द बोलने से क्या होता है। वास्तव में यह बम शब्द भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला एक शब्द है, जिसे सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और बोलने वालों में भी जोश उत्पन्न होता है। कांवड़िए अपनी थकान को मिटाने के लिए भी बम भोले मंत्र का ही उच्चारण करते हैं और दोबारा दुगने जोश के साथ आगे यात्रा जारी रखते हैं। यह बम शब्द कैसे बना या कैसे प्रचलित हुआ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। भगवान शिव जन जन के देव हैं और यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इनको आशुतोष भी कहा जाता है। आशु यानी जल्दी से, तोष यानी खुश हो जाने वाले। भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए बम बम बोला जाता है। साधारण ज्ञान वाले और अशिक्षित लोग भी बम बम भोले का उच्चारण सरलता से कर लेते हैं। वास्तव में बम बम शब्द प्रणव का सरल रूप है, ओम का सरल रूप है, किंतु इसका असर बहुत प्रभावशाली है। जो असर ओंकार का उच्चारण करने से होता है, वही असर बम बम भोले का होता है। सभी लोग ओंकार का उच्चारण या उस मंत्र का जाप सुगमता से नहीं कर पाते, इसलिए जनसाधारण के लिए या अशिक्षित लोगों के लिए ये साधारण सा मंत्र बना दिया है बम बम भोले, और यह उतना ही प्रभावशाली है। इस बम बम भोले शब्द के पीछे एक कथा और है। आप सब जानते हैं, भगवान दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के ससुर थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, जिसमें शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, उन्हें आमंत्रित नहीं किया। दक्ष जी की पुत्री जो पार्वती थी, सती थी, उन्होंने कहा कि हम भी पिता के घर चलेंगे, लेकिन शंकर जी नहीं माने कि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती नहीं मानी और अपने पिता के घर यज्ञ में चली गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके पति को तो यज्ञ में कोई भाग ही नहीं दिया गया। यह देखकर पार्वती जी क्रोधित हो गई और वहीं यज्ञ में ही भस्म हो गई। शिवजी ने क्रोधित होकर दक्ष का मस्तक काट दिया। देवताओं की प्रार्थना करने पर बकरे का सिर दक्ष के सिर धड़ के साथ जोड़ा गया। जब बकरे का सिर दक्ष के धड़ के साथ लगाया गया, तब बकरे ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। गाल बजाते हुए जो प्रार्थना की, उस गाल बजाने से बम बम की आवाज हुई, जिससे भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए। और इसी तरह फिर सबके लिए कहा गया कि जो भी व्यक्ति गाल बजाकर बम बम भोले का उच्चारण करेगा, मैं अपने उन भक्तों पर प्रसन्न रहूंगा और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इसलिए एक बार सब प्रेम से बोलें, बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम बम। जय शिव।